जब आप पुराने टैली पे काम करते थे, पुराने टैली से मेरा मतलब है टैली ERP 9 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप काम करते थे और कोई वाउचर एंट्री आप पास कर रहे हो, उस वाउचर के मिडल में हो, मतलब आपको अभी स्टॉक आइटम और भी ऐड करने हैं और आपने कुछ एंट्रीज कर ली है उसके अंदर, कुछ स्टॉक आइटम की बिल के अंदर, यानी कि वो सेल्स बिल है आपका, और उसी समय आपका मैनेजर आ गया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक काम करो, ये मुझे फटाफट ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट निकाल के दो, इस महीने की मुझे कुछ डे वाइज रिपोर्ट भी प्रिंट आउट करके दो। तो ऐसे समय में हमारी एक दिक्कत होती थी, एक तो हमें वो एंट्री को आधे में छोड़ना पड़ता था, यानी कि एस्केप करना पड़ता था, या फिर मैनेजर को हम ये तो नहीं बोल सकते कि सर आप रुको थोड़ी देर के लिए, मैं एंट्री कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको मैं प्रिंट आउट देता हूँ, ये आप कुछ नहीं बोल सकते, वो आपके सीनियर है। तो ऐसे समय में हमारी दिक्कत होती थी, हमारी जो आधी एंट्री पास की वो हमें स्किप करनी पड़ती थी, फिर हम टैली में जाकर प्रिंट ऑप्शन से जाकर प्रिंट दे सकते थे, उस एंट्री को हमें कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन टैली सॉल्यूशन कंपनी ने टैली प्राइम जो टैली का वर्जन निकाला है उसमें इसका सॉल्यूशन भी निकाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ढेर सारे सॉल्यूशन उन्होंने निकाले हैं कि आप एंट्री के मिडल में हो और आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी है, उसका प्रिंट आउट करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, ये वीडियो में आप जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ टैली प्राइम के अंदर जो जो नए फीचर्स है वो एक साथ इस वीडियो में मैंने क्लब किए हैं आपके लिए और लेके आया टैली प्राइम का नए फीचर्स का एक नया वीडियो। तो चलिए, आप अपने आप को टैली एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो जानते हैं टैली के अंदर यानी टैली प्राइम के अंदर क्या क्या नए फीचर्स इंक्लूड किए हैं टैली सॉल्यूशन कंपनी ने। मैं सतीश टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का ये टैली प्राइम का इंटरेस्टिंग वीडियो। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप चैनल पे नए मेहमान हो तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, चाय नहीं पीना है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है learnmopro.com जिसके ऊपर चल रहा है टैली प्राइम का कोर्स और वो ऑफर में है, जाकर आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखने मिलने वाली है। जी हाँ, आप ट्रायल वीडियोस भी मैंने दिया है, उसके अंदर जाके देख सकते हैं, कुछ वीडियोस ट्रायल भी रखे, वो जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह से टैली प्राइम पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो डिस्काउंट में चल रहा है कोर्स, आप जल्दी से इनरोल कीजिए learnmopro.com को विजिट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दी है, इंटरेस्टेड लोग ही जाए, राइट। तो फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते ही, जो कि है टैली के फीचर्स। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम देखने वाले हैं टैली ने अपने टैली प्राइम यानी नए वर्जन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं और कौन कौन से नए फीचर्स लाए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो डेस्कटॉप पे मेरे पास टैली इंस्टॉल है, मैं स्टार्ट करूंगा। अब टैली डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, पुराने टैली पे से ओवरराइड कैसे करना है, उसके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको टैली के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं ये टैली स्टार्ट करता हूँ। टैली का लोगो चेंज हो गया है, जो कि आपको दिख रहा है, अभी एनिमेटेड लोगो आ गया है। और जैसे आप टैली स्टार्ट करोगे, एक कंपनी यहाँ पे लोड हो रही है, जो कि मैंने टैली के ऊपर पहले से काम किया है तो मेरी कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली लोड होगी। लेकिन आप अगर टैली डाउनलोड करते हैं टैली की वेबसाइट से और स्टार्ट करते हो तो आपको एजुकेशनल मोड रहेगा आपको, तो वहाँ पे एजुकेशनल मोड में स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रीन आएगी छोटी सी, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन में आपको एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करना है, फिर आप टैली में आगे बढ़ोगे। अभी मेरा टैली एक्टिवेट है, इसलिए मेरा स्क्रीन कुछ इस तरह से है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मेरा टैली प्राइम गोल्ड लिखे आ रहा है। लेकिन आपके इसमें जो मेरा टैली प्राइम गोल्ड लिखे आ रहा है, वहाँ पे आपका लिखे आएगा टैली एजुकेशन मोड। अगर आप एजुकेशन मोड में स्टार्ट करते हो, आपको सबके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस की के साथ एक्टिवेट करते हो टैली को, तो टैली प्राइम गोल्ड लिखे आएगा वहाँ पे। जब आप टैली स्टार्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली कंपनी ओपन नहीं मिलेगी, आप पहली बार टैली इंस्टॉल करके स्टार्ट करते हो तो आपको इस तरह से मेनू मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है कि टैली जब स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको ऊपर क्रिएट कंपनी का भी ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट रिमोट स्पेसिफिक पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और नीचे कंपनी की लिस्ट मेरी आ रही क्योंकि मैंने इसमें कंपनीज बनाई है। लेकिन आपके केस में यहाँ पे कंपनीज बनाएंगे तब यहाँ पे कंपनी आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट कंपनी करना होगा। अब हम क्रिएट कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टैली ने क्या क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी में क्या चेंजेस है मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्रिएट कंपनी के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लीन एंड नीट इंटरफेस, मतलब यहाँ पे बस आपको नेम, कंपनी का एड्रेस और फाइनेंशियल ईयर इंटर करना है। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो टैली होल्ड पासवर्ड देने के लिए था, लास्ट टैली ERP 9 अगर आप जानते होंगे
तो वो कहाँ गया, या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड ऐड करने के लिए भी ऑप्शन था एडमिनिस्ट्रेटर का, वो भी नहीं है। तो उसे लाने के लिए टैली ने एक फीचर्स यहाँ पे रखा है, जो कि आपको पता रहेगा टैली में F12 करके एक कॉन्फ़िगरेशन फीचर आता था, जो कि हमेशा वाउचर के लिए रहा करता था, लेजर एंट्री के लिए रहा करता था, लेकिन अब ये कंपनी क्रिएशन के लिए भी है, जो कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे F12। अगर आप कीबोर्ड पे F12 प्रेस करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके सामने आएगी, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी यस रहता है, आपको टैली में कंपनी बनाते समय कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जरूरत है, तो इसे तो हम यस रखेंगे। टैली हॉल्ट पासवर्ड को भी मैंने यस रखा है, मैंने यूजर कंट्रोल को भी यस किया है, और प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी को भी मैंने यस किया है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनेबल कर दी, एक्टिवेट कर दी यस करके। जैसे मैं अभी एंटर करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब कंपनी क्रिएशन के राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी, राइट, सेट टैली हॉल्ट पासवर्ड एंड ऑल कंट्रोल यूजर एक्सेस। यहाँ पे आपको बेस करेंसी सिंबल भी अभी मिल रहा है, तो ये आपके ऊपर है, ये फीचर्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये टैली कंपनी ने यहाँ पे दी है। चलिए एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, फिर कंपनी क्रिएट करने के बाद अंदर का इंटरफेस कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए कंपनी बना रहा हूँ, टैली प्राइम ट्यूटोरियल। ओके, ये हम टैली प्राइम का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आपको ये नाम लिखेंगे। सो ये मैंने नाम दे दिया, और एड्रेस में आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी है, कंपनी क्रिएशन जैसे हमने टैली ERP में सीखा था, कंपनी का पिन कोड डिटेल्स, कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे आप भर सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। मैं कंपनी क्रिएशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के बाद जो इंटरफेस आने वाला है वो कैसे रहेगा। मैंने कंपनी बनाई, जैसे आप कंपनी कोई भी कंपनी बनाओगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जो कि टैली के अंदर F11 प्रेस करने के बाद आता था। टैली ERP की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने टैली में F11 प्रेस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आता था, डायरेक्टली नहीं आता था। अब यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है आपके सामने अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन फीचर का ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में अकाउंटिंग में 2 ही फीचर दिख रहे हैं, इन्वेंट्री में 2 दिख रहे हैं, और टैक्सेशन में 2 ही दिख रहे हैं। तो बाकी की फीचर्स है कहाँ पे? बाकी की फीचर्स यहाँ पे है, यहाँ पे इन द सेंस ये दिख रहा है शो मोर फीचर ऑप्शन। जरा मैं इसे थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, शो मोर फीचर्स। अब मैं बैक स्पेस करूंगा, बैक स्पेस किया तो ऊपर कर्सर आ जाएगा, यस करता हूँ। यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और फीचर आ रहे हैं, जैसे इनेबल कॉस्ट सेंटर्स एंड ऑल, लुक एट देयर। ओके, तो यहाँ पे और फीचर्स आपको चाहिए तो फिर से बैक स्पेस कीजिए, शो ऑल फीचर्स। अब इन्होंने क्या किया, एक साथ फीचर्स सभी नहीं रखे, जब आपको ज़रूरी है जितने फीचर्स आप इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोबारा ऊपर शो मोर फीचर्स मैंने यस किया था, अब शो ऑल फीचर्स ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे भी यस कर लेता हूँ। अब देखिए अभी आपके पास अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन के सारे फीचर्स यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। नाउ यू कैन चेक इट आउट। तो आपको पेरोल के भी मिलेंगे, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन एक्सेस के भी फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। टोटल फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं F11 के अंदर जो मिलते थे। अब मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, जहाँ पे यस करना चाहता हूँ यस करूँगा, नो करना चाहता हूँ नो करूँगा। तो आप ये F11 से भी कर सकते हैं, टैली के अंदर जब आप जाओगे और दोबारा इसको स्क्रीन को लाना है तो F11 से आप ला सकते हैं। लेकिन मैंने एक आइडिया बताया आपको कि इन फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। आप इसे नो करोगे दोबारा ये हाइड हो जाएंगे। देखिए अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता, मैंने बस डिटेल बताया कि ये कैसे चेंजेस आए हैं टैली के अंदर। कंट्रोल है, जो टैली यूज़ करते हैं टैली ERP उनको पता है कि F11 करने के बाद क्या होता है, कैसे आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी 2 कंपनी ओपन है, दिखाई दे रहा है लर्न मोर प्रो एंड टैली प्राइम। अब पहले क्या होता था कि मैं ऐसे माउस से क्लिक करूंगा तो ये लर्न मोर प्रो पे या टैली प्राइम एक साथ कंपनी पहले भी ERP में ओपन होती थी, लेकिन मुझे ऐसे माउस से क्लिक करना पड़ता था एक कंपनी में दूसरे कंपनी में जाने के लिए। अब उन्होंने एक टॉप मेनू, ऊपर टॉप मेनू दिखाई दे रहा है। मैं पहले टैली का इंटरफेस बता देता हूँ, फिर हम और फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये कंपनी नेम जोन है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टॉप मेनू, जो कि उन्होंने पहले भी टॉप मेनू था, लेकिन इस टॉप मेनू के कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो हम जानने वाले हैं और जिसके बारे में इंट्रो पार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था। तो यहाँ पे ये टॉप मेनू आपको दिया गया है, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज वगैरह वगैरह यहाँ पे है। राइट साइड में बटन पैनल है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बटन्स के जो मार्किंग दिखती थी वो हाईलाइट उन्होंने नीट एंड क्लीन रख दी है। अभी बस जितने बटन्स रिक्वायर्ड है उतने ही हाईलाइट रहेंगे, बाकी यहाँ पे क्लीन रहेगा। और बॉटम बार तो उन्होंने गायब ही कर दिया है। ओके, एंड बॉटम बार में आपको स्टेटस बार यहाँ पे दिया है कि आपकी ये कंपनी ऑनलाइन कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। मैंने ये कंपनी को कनेक्ट करके रखा है ऑनलाइन एक्सेस के लिए। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं ऑनलाइन एक्सेस, ये भी फीचर हम जानेंगे। यानी कि हम अपने मोबाइल से या अपने ब्राउजर में, मतलब गूगल क्रोम ब्राउजर में इस कंपनी को कंप्यूटर के ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम ओपन कर सकते हैं, वो कैसे हम देखने वाले हैं। तो आपको इंटरफेस तो दिखाई दे रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। नीचे का जो कैलकुलेटर, लोगो वगैरह यहाँ के कुछ ऑप्शन थे वो सारे हटा दिए गए यहाँ पे।
और आपको अभी दिख रहा है क्लीन टैली। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। दूसरी बात, अब ये तो मैंने पहले बताया, अब आप गेटवे ऑफ टैली पे तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मास्टर्स के अंदर क्रिएट अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यहाँ से अकाउंट इंफो गायब है, इन्वेंटरी इंफो गायब है, लेकिन अब मुझे लेजर बनाना है, अभी मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो कहाँ पे जाएंगे हम? इस क्रिएट में जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये देखिए, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, टैक्सेशन मास्टर्स, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो और ऑप्शंस रहते हैं जैसे कॉस्ट सेंटर वगैरह, वो यहाँ पे आपको शो मोर करने से मिलेंगे। देखिए शो मोर, कॉस्ट सेंटर नहीं आया लेकिन अभी, बाकी के और एक्स्ट्रा ऑप्शन आए लेकिन कॉस्ट सेंटर नहीं आया, राइट। जो बजट वगैरह है वो आ गया, करेंसी आ गया। अब मैं शो इनएक्टिव पे जाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है, मैंने शो मोर किया, अब शो मोर के नीचे और एक टैब आया है शो इनएक्टिव। मैं हर एक चीज़ को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जब आप इसे एंटर करोगे या इसे शो करोगे तो आपको कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे खासियत ये है कि अब आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी एक्टिवेट करनी तो आपको F11 करके वहाँ पे जाकर एक्टिवेट करना पड़ता था, याद है ना। मतलब F11 से भी होता है, F11 प्रेस कीजिएगा, फिर आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एक्टिवेट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो कॉस्ट सेंटर पे तो यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आएगा, ये देखिए, यू नीड टू इनेबल द कॉस्ट सेंटर फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ। मतलब आपको F11 प्रेस करो, फिर वहाँ पे जाके इनेबल करो, फिर यहाँ पे आकर उसे एक्सेस करो। बहुत टाइम लगता था, राइट। अभी उन्होंने ये इजी कर दिया है। अगर वो यहाँ पे फीचर्स हाईलाइट नहीं है, इनएक्टिव है, तो उसे एक्टिव करने के लिए आप इसके ऊपर बस एंटर करो, वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज देगा कि भाई इसको एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ये प्राइस लिस्ट है, एंटर करोगे तो ये देखिए, you need to enable the multiple price levels features for your company. Enable now, yes or no? आपके ऊपर है भाई। ओके, फिलहाल तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। लेकिन ये ऑप्शन याद रखिए कि आपको F11 में जाकर वो फिर सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात है टैली की ये, इसके लिए तालियां बजाओ दोस्तों। मतलब मेरे लिए नहीं है, तो टैली वालों के लिए तालियां बजाओ। ये थोड़ा सा राइमिंग हो गया क्या? नहीं। ओके, सो गाइज, आपको ये तो समझ में आया कि भाई हमने देख लिया कि क्रिएट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है और उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन आपके पास 2 कंपनी ओपन है और आप लेजर अभी जो कंपनी के देख रहे हैं उसके नहीं देखने, किसी और के देखने हैं। आपके पास 2 कंपनी ओपन है तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज कंपनी। यहाँ से आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। आपको टैली प्राइम ट्यूटोरियल का देखना है, भाई मैं लर्न मोर का देख रहा था, टैली प्राइम में जाओ, भाई मुझे चेंज कंपनी करनी, इसका नहीं, मुझे दूसरे किसी का लेजर देखना है, तो हम मतलब ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज, ड्यूरिंग द लेजर एंट्रीज, ड्यूरिंग द ग्रुप एंट्रीज हम चेंज कर सकते हैं कंपनी। ओहो क्या बात है, चेंज कंपनी ऑप्शन समझ में आपको। और गेटवे ऑफ टैली का लुक थोड़ा सा बदल दिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप टैली DRP9 यूज़ कर रहे होंगे तो आपको समझ में होगा इसमें क्या चेंजेस है। अल्टर नीचे ऑप्शन दिया है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नीचे ऑप्शन दिया है। और इन सभी को आपको प्रैक्टिकल सीखना है कि भाई लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर, डिलीट या मल्टीपल लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि आप क्रिएट में जाते हो और मल्टीपल लेजर क्रिएशन ऑप्शन नहीं आता है, तो आप जानना चाहते हैं कि यार मल्टीपल लेजर क्रिएशन ऑप्शन अभी कहाँ पे मिलेगा आपको। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने डिज़ाइन किया टैली का एक कोर्स जो कि मेरी learnmorepro.com वेबसाइट पे। आप मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जैसे कि आप गूगल में जाकर learnmorepro.com टाइप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप टाइप कीजिए learnmorepro.com। जैसे आप टाइप करोगे मेरे वेबसाइट पे आ जाओगे जिस पे चल रहा है 90 to 90% डिस्काउंट। हाँ जी, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोर्सेज सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे आप कोर्सेज सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करते हो आपको ढेर सारे कोर्सेज और भी नजर आएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहे बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें इनरोल करना चाहते हैं, जैसे एडवांस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है एंड ढेर सारे और भी। तो यहाँ पे आप चाहते हैं टैली में ज्वाइन करना तो टैली प्राइम फुल कोर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिलहाल ये ऑफर में चल रहा है, तो जल्दी से आप इनरोल कीजिए। और यहाँ पे इंट्रो वीडियो भी दिया है कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नीचे आपको इसमें क्या क्या टॉपिक सीखने मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी और कैसे सीखने वाले उसके लिए ये वीडियोज़, ब्लू वाले वीडियोज़ मैंने अनलॉक रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये देखो इनके सामने ताला नहीं है तो ये फ्री है, ये आप देख सकते हैं। और इन वीडियो को अनलॉक करना है तो आपको पे करना है और इसमें 60 से ज़्यादा वीडियोज़ होने वाले हैं जो कि आपको सीखने मिलने वाले। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया है तो उन्होंने रिव्यू सबमिट भी किया है, तो आप भी देखिए। तो इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए और टैली प्राइम का कोर्स जरूर देख लीजिए, उसमें क्या क्या आपको सीखने मिलने वाला है। टैली प्राइम के इंट्रो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल तो ये एडवर्टाइज थी, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आप क्रिएट में जाकर, लेजर में जाकर मल्टीपल लेजर क्रिएशन यहाँ पे नहीं आता है। इसके लिए कुछ और प्रोविजन है जो कि आपको पता चलेगा मेरे कोर्स के अंदर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको कोर्स में सीखने मिलने वाली है। तो टैली को अगर बेसिक टू एडवांस सीखना है, टैली में मास्टर्स बनना है, तो यू हैव टू इनरोल माई कोर्स।
दैट्स इट। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊं कि टॉप मेनू की खासियत, आपको यहाँ पे टॉप मेनू ऊपर मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे कंपनी ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे मैं पुराने टैली में क्लिक करना पड़ता था, मुझे कंपनी में, मुझे ये कंपनी ओपन करनी तो मैं माउस से क्लिक करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मैं अल्ट के प्रेस करता हूँ टॉप मेनू में कंपनी मेनू एक्सेस करने के लिए। देखिए जो कंपनी इंफो था ना, गेट ऑफ टैली के ऊपर आता था यहाँ पे आगे, लेकिन वो कंपनी इंफो भी यहाँ से हट गया और यहाँ पे कंपनी मेनू आ गया ऊपर टॉप मेनू में, कंपनी मेनू, जिसमें आपको क्रिएट, अल्टर और चेंज ऑप्शन दिया गया है। चेंज ऑप्शन मतलब क्या कि आपकी 2 कंपनी ओपन है तो आप कौन सी कंपनी में स्विच होना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए आप चाहते हैं लर्न मोर प्रो में जाना, जैसे मैं अल्ट के प्रेस करता हूँ और चेंज कंपनी जाता हूँ। मैं अभी टैली ट्यूटोरियल में आना चाहता हूँ, सो टैली ट्यूटोरियल, लर्न मोर प्रो, जिसमें मुझे जाना है मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी मेनू के अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट। और मैं इसमें से अगर शट कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो मैं जो कंपनी शट करना चाहता हूँ, जैसे मुझे ये टैली प्राइम ट्यूटोरियल ये कंपनी बंद करनी है तो मैं यहाँ से बंद करता हूँ। तो चलिए अभी आपको ये तो पता चला टैली प्राइम के अंदर कि गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस कैसा है, कंपनी इंफो ऑप्शन कहाँ पे चला गया है। तो चलिए अभी टैली प्राइम के इंटरेस्टिंग फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगर आप अपने टैली के रिपोर्ट्स को अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में देखना चाहते हैं, या फिर आप ब्राउजर में कोई भी कंप्यूटर से ओपन करके उसे देखना चाहते हैं, तो वो कैसे देख सकते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मुझे कनेक्ट करना है इसको और मैं ऑनलाइन देखना चाहता हूँ, मेरे ब्राउजर में जो भी टैली प्राइम के अंदर जो भी कंपनी मैंने बनाई वो मेरे ब्राउजर में ओपन करके देखना चाहता हूँ। जैसे ये लर्न मोर है, सो लर्न मोर में जो भी मुझे बैलेंस शीट वगैरह दिखाई दे रही है, मुझे देखना है बैलेंस शीट डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर या फिर दूसरे ब्राउजर में, मतलब गूगल क्रोम ब्राउजर में वगैरह। तो उसे कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले आपको जाना है कंपनी ऑप्शंस में। याद रखिए ये जो स्टेप्स है एजुकेशन मोड में नहीं चलेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी में जा रहा हूँ मैं और यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये कंपनी ओपन है, इसे कनेक्ट करना है हमें, यस इसे क्लिक कीजिए या एंटर कीजिए। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस, लाइक आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिए। फिलहाल ये मैं फिर से ब्लर रख रहा हूँ, आपको पता है ये मुझे ब्लर क्यों रखना है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ईमेल आईडी रख रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा ईमेल आईडी अगेन, तो मैं इसे कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। ईमेल आईडी मैंने दे दिया, एंटर किया। सो नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी कनेक्टेड सक्सेसफुली, वैलिड टैली.net यूजर्स विद ब्राउजर एक्सेस लॉगिन टू www.tallysolution.com टू व्यू रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। तो चलिए ये ऑलरेडी वेबसाइट मैंने विजिट करके रखी है tallysolution.com, ये आपको दिखाई दे रही है। मैं अभी दिखाता हूँ लॉगिन करके, ये ब्राउजर में मेरी कंपनी दिखाई देगी। आप ये कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी ये ब्राउजर ओपन करेंगे तो भी चलेगा। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, जो कि टैली सोल्यूशन की ओर से मुझे मिला है, मतलब टैली सोल्यूशन के ओर से नहीं मिला, ईमेल आईडी मेरा ही है, लेकिन पासवर्ड वगैरह मैंने वहाँ पे क्रिएट किया है अकाउंट। और ये जो लाइसेंस की मुझे मिला है, एक्चुअली ये टैली कंपनी की तरफ से मुझे मिला है, बस मैं एज अ टैली इन्फ्लुएंसर हूँ तो आपको डेमो दिखाने के लिए है ये। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा अभी मेरी कंपनी यहाँ पे लॉगिन आपको दिखाई दे रही है, लर्न मोर प्रो कनेक्टेड। ओहो ग्रेट, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कनेक्टेड है, अभी मैंने कनेक्ट भी की है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है लर्न मोर प्रो की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। चलिए मैं ब्राउजर में बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ, यही बैलेंस शीट थी मेरी, ये देखिए टैली यहाँ पे साइड में चालू है और इसकी भी बैलेंस शीट आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे जाओ और बैलेंस शीट देखो, सेम है ये बैलेंस शीट जो यहाँ पे दिख रही है वही बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप जो चीज़ें देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करो, ये रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद चेंज रिपोर्ट में जाओ। चेंज रिपोर्ट में जाकर यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक, क्या देखना चाहते हैं, स्टॉक समरी, लेजर वाउचर्स। लेजर वाउचर्स में देखिए क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाया है मैंने, परचेस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस। सो देखते हैं कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, 1 लाख रुपीज़ दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो वही हमें वहाँ पे भी देखने मिलता है कि नहीं टैली में। चलिए देखते हैं, टैली मेरा यहाँ पे है और मैं कैपिटल अकाउंट में वही है ना, 1 लाख रुपए है दिखाई दे रहा है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, लाइक आप जो जो एंट्रीज यहाँ पे पास कर रहे हो वो सारे रिपोर्ट्स आपको ब्राउज़र में एक्सेस करने मिलेंगे। लेकिन ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए अगेन टैली का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइसेंस वर्जन में ये चीज़ें चलती है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया जो कि आपको पता होना चाहिए कि टैली के अंदर एक नया फीचर आया है, जो कि आप टैली के सारे रिपोर्ट्स आप ऑनलाइन कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में, लेकिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके लाइक ऑफिस में कोई ऑपरेटर बैठा है और वो कुछ एंट्री कर रहा है, तो आप सपोज बाहर हो 4-5 दिन वैकेशन के लिए और वहाँ से आप इंटरनेट से डायरेक्टली टैली में देख सकते हैं आपका रिपोर्ट्स। सो ये एक अच्छा फीचर उन्होंने ऐड किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ टैली अगेन। तो अभी आपको ये तो पता चला कि हम अपने टैली को कैसे कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर।
अब हम टैली के नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है टॉप मेनू के अंदर। यहाँ पे एक हाईलाइटेड बटन गो टू। अब इसका नाम खाली गो टू नहीं है, इसका नाम स्विच टू भी है। जी हाँ, गो टू, समझे? गो टू आई मीन गो टू किसी का नाम हो सकता है, लेकिन इसका नाम गो टू और इसका नाम स्विच टू है। स्विच टू कैसे आएगा? जब आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करोगे तो इसका देखिए स्विच टू हो गया, कंट्रोल प्रेस करते ही स्विच टू, और अल्ट जी गो टू, कंट्रोल जी स्विच टू। याद रखिए। अब आप बोलोगे गो टू और स्विच टू ऐसा दो नाम इसके लिए क्यों दिया गया है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप टैली के अंदर कोई भी रिपोर्ट में, कोई भी वाउचर एंट्री के अंदर है नहीं है, तब आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं पहली बार तो वो गो टू रहेगा। और आपने ऑलरेडी कोई रिपोर्ट्स ओपन करके रखे हैं तो किसी और रिपोर्ट में आपको स्विच होना है तो वो स्विच टू का काम करता है। सो गो टू एंड स्विच टू इसलिए नाम है क्योंकि एक रिपोर्ट को ओपन रखे आप दूसरे रिपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इस टैली में पॉसिबल है, राइट? मतलब यहाँ पे मल्टी स्क्रीन टैली यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओवरलैपिंग होगी स्क्रीन की, एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन यहाँ पे आने वाली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब हम अल्ट जी प्रेस करेंगे, गो टू के अंदर जाएंगे। मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिखानी है, मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अल्ट जी प्रेस करते ही बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँ कि गो टू के अंदर खासियत ये है कि गो टू के अंदर आप वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर से यानी लेजर वगैरह भी बना सकते हैं, मास्टर को अल्टर यानी लेजर को अल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। एक्सपांड करना यानी गो टू के सारे फीचर्स आपको देखना चाहते हैं, यहाँ पे इतने ही दिख रहे हैं ना आपको, तो आप एक्सपांड ऑल कर सकते हैं या शो मोर कीजिए। शो मोर देखिए, शो इनएक्टिव, एक्सपांड ऑल, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, ये तीनों भी, इससे क्या होगा और ऑप्शन इनेबल होंगे। लगभग 400 रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए 372 मोर है, तो 400 रिपोर्ट के आसपास ये रिपोर्ट है, ये सब ऐड करके। तो ये टोटल रिपोर्ट आपको मिलते हैं गो टू के अंदर। लेकिन मैं हाइड करना चाहता हूँ, हाइड, शोलेस, कोलैप्स ऑल, तो ये इतने रिपोर्ट आपको जनरली दिखाई देंगे। ये एक्सपांड वगैरह ऑप्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखिए, लेकिन बेसिकली जो डिफॉल्ट रिपोर्ट रहते हैं वो आपको सामने ही मिलते हैं। जैसे बैलेंस शीट मैं देखना चाहता हूँ, देखिए मैं आ गया बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट मेरा ओपन है और मैं फिर से अल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट जी प्रेस करके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो रिपोर्ट मेरे अभी ओपन है। तो यहाँ पे अल्ट जी या कंट्रोल जी आप प्रेस कीजिए। अभी देखिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वही स्विच टू आ रहा है, और ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको शो ओपन रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए, मतलब आपने जो दोनों रिपोर्ट ओपन किया ना, दोनों के दोनों ओपन हैं। अब आपको दोबारा फिर से ओपन करने की जरूरत नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप शो ओपन रिपोर्ट में जाओगे, ये देखिए दोनों रिपोर्ट आपके सामने हैं, और यहाँ पे आ रहा है स्विच टू करके। अब ये स्विच हो रहा है ना, आप एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट में, तो आप कौन से रिपोर्ट में जाना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा आप जा सकते हैं। सो अल्ट जी डेफिनेटली आपको समझा होगा अल्ट जी क्या करता है। अल्ट जी या कंट्रोल जी, गो टू या स्विच टू, आप बहुत सारे रिपोर्ट यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं, और जिस रिपोर्ट में आपको स्विच होना है, शो ओपन रिपोर्ट में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहते हैं, बैलेंस शीट में जाना चाहते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की इन्होंने ऐड की है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देती है। बार बार आपको सभी रिपोर्ट्स में आपके जो रिपोर्ट्स है वो बहुत नीचे है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया शो ऑल, एक्सपांड ऑल, तो उधर जाके बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये शो ओपन रिपोर्ट्स में जाओगे, वहाँ पे वो दिखाई देंगे। एंड इट इज़ पॉसिबल एनी टाइम, आप कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात गो टू की है। तो चलिए अभी आपको ये गो टू और स्विच टू तो समझा होगा, अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा था दोस्तों कि अगर आप कोई वाउचर एंट्री करो, जैसे बेसिकली मैं एक वाउचर एंट्री ले रहा हूँ, कोई भी वाउचर लीजिए, यहाँ पे परचेस लीजिए, सेल्स लीजिए, यहाँ पे एक वाउचर मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी वाउचर यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए मैं कुछ एंट्री कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे पार्टी का नाम ABC मैं देता हूँ, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, ये वाउचर मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई एंट्री चल रही है मेरी, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा मतलब एंटर कर दिया, और अभी मुझे स्टॉक आइटम की एंट्री करनी है, परचेस अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल दी, एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे स्टॉक आइटम की मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, 2-4 स्टॉक आइटम भी एंट्री कर दिए। अब इस एंट्री के मैं मिडल में हूँ, और अचानक बॉस आ गए, उन्होंने बोला कि जल्दी से मुझे ये प्रिंट आउट दो, मुझे ये डी बुक का प्रिंट आउट चाहिए। तो इस एंट्री को मुझे पुरानी टैली में एक तो इसे स्किप करना पड़ता था, कैंसिल करना पड़ता था, और फिर मैं प्रिंट ऑप्शन में जा सकता था। लेकिन अभी इस एंट्री को ऐसे रहने देंगे हम। बॉस ने बोला प्रिंट चाहिए, तो आप बोलो क्या प्रिंट चाहिए बताओ सर, प्रिंट में जाओ, आप बोलिए सर बस मैं प्रिंट देता हूँ। आपको ये वाला करंट जो चल रहा है वही प्रिंट करना है, नहीं करंट नहीं प्रिंट करना है, तो क्या प्रिंट करना है ऑदर्स। और एक चीज़, पहले प्रिंट की अल्ट पी शॉर्टकट की रहा करती थी, अब प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी की गई है। याद रखिए ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सब में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में, सभी में कंट्रोल पी होता है। फिर उन्होंने भी सोचा यार अल्ट पी क्यों रखें, हम उल्टी दिशा में क्यों चले, हम सीधे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कॉम्पेटिबल है। ऐसा नहीं कि उनका सॉफ्टवेयर एप्पल के लिए कॉम्पेटिबल है, एप्पल के साथ चलता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो यही करते हैं। वाह इंटरेस्टिंग है। सो कंट्रोल पी प्रिंट याद रखिए इस बार।
तो प्रिंट में हमें फिलहाल चाहिए ऑर्डर्स प्रिंट, यानी हमें डे बुक वगैरह कुछ प्रिंट करना है। तो जैसे मैं ऑर्डर्स में आऊँगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स मिलेंगे जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ऑल लेजर्स, वन लेजर, ग्रुप ऑफ अकाउंट, सेल्स वाउचर, डे बुक। आपको डे बुक का प्रिंट चाहिए, चलिए डे बुक का प्रिंट करना है तो यहाँ पे जाइए, इंटर कीजिए, प्रिंट दीजिए। या फिर आप शो मोर करना चाहते हो और रिपोर्ट्स तो और भी आ जाएंगे, दिखाई दे रहा है। तो आपको जिसको प्रिंट करना है उसके ऊपर एंटर करना है, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू, प्रिंट करना है तो प्रिंट। और अभी प्रिंट करके हो गया, आपका प्रिंट निकाल लिया आपने, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस्केप कीजिए। एस्केप करते ही आप देखिए आप अपनी एंट्री में वापस आ चुके हैं, जहाँ पे आप थे वहाँ पे आ गए। आपकी एंट्री बिना स्किप किए हुए, बिना कैंसिल किए हुए आप प्रिंट देके दोबारा अपनी एंट्री में आ सकते हैं। और ये टॉप मेनू की यही खासियत है कि ये टॉप मेनू में आप इस एंट्री के दौरान कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो टॉप मेनू में जाकर कोई भी ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं। गो टू में कोई रिपोर्ट देख सकते हैं, डेटा में जाकर कंपनी का बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज में जाकर कुछ डेटा सिंक्रोनाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंट्री के दौरान टॉप मेनू को आप एक्सेस कर सकते हैं, ये मेरा कहना है और ये टैली का एक बेस्ट फीचर्स है। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टैली की शॉर्टकट कीज। जी हाँ दोस्तों, टैली की शॉर्टकट कीज में कुछ उन्होंने बदलाव किया है और कुछ बदलाव जो किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज का पैनल आ रहा है उसमें आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, एरो, ये छोटा सा नन्ना सा एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखिए क्या हो रहा है। उसके अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट की है, डेट के अंदर पीरियड की भी शॉर्टकट की है, मतलब आप कंपनी का पीरियड या फिर रिपोर्ट का पीरियड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अल्ट F2 उसके लिए शॉर्टकट की है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। बस आप एरो पे क्लिक करोगे, यू विल कम टू नो यहाँ पे जो शॉर्टकट की है। कॉन्ट्रा के अंदर क्या शॉर्टकट की दी गई है, पेमेंट के अंदर क्या दी है, रिसिप्ट के अंदर, जैसे सेल्स के अंदर आप जाते हैं, मैं ऐसे जूम करके दिखाना चाहूँगा। सेल्स के अंदर डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, आपको ये मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, एक्टिवेट कैसे करना है वो सब आपको मेरे टैली कोर्स में सीखने मिलेगा। टैली प्राइम का जो कोर्स है learnmorepro.com पे जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, सेल्स ऑर्डर कैसे पास करते हैं एंड ऑल। फिलहाल आपको ये तो बेसिकली समझ में आया होगा कि शॉर्टकट कीज़ में भी बदलाव किया, लेकिन शॉर्टकट कीज़ में क्या क्या चेंजेस किए या फिर टैली प्राइम के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई है उसके लिए मैंने ब्लॉग लिखा है। मेरी एक और वेबसाइट है जिसका नाम है learnmoreindia.in, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है आपके लिए, वेबसाइट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ईजी है, learnmoreindia.in। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आप ही के लिए वेबसाइट बनी है, जिसके ऊपर टैली प्राइम का एक सेक्शन है जिस पे आप क्लिक करते ही ये सेक्शन ऐसा ओपन होगा और ओपन होते ही आपको दिखाई देगा टैली प्राइम कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टैली प्राइम इंफॉर्मेशन हिंदी, टैली प्राइम की टेस्ट भी यहाँ पे आएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मैं रखूँगा। टैली प्राइम की कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो नई आई है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन ब्लॉग्स को भी पढ़िएगा। अगर आप टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मैं हमेशा इस वेबसाइट पर ब्लॉग डालने वाला हूँ। जैसे इस वेबसाइट पर आप पहली बार आते हो, ऊपर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑन लेटेस्ट अपडेट, इसे आप यस करके रखिएगा। इस ऑप्शन को अगर आप यस करके रखते हैं, मेरे learnmorepro.com पे भी ये नोटिफिकेशन आता है और learnmore इंडिया पे भी ये नोटिफिकेशन आता है। तो मेरे जो भी कोर्सेज की प्राइस कम ज़्यादा होती है वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, या फिर आप, मैं कोई भी ब्लॉग लिखता हूँ इन वेबसाइट पे, दोनों वेबसाइट पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो टैली प्राइम को, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपको सबसे पहले मिलेगी, तो नोटिफिकेशन ऑप्शन को जरूर यस करके रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे, यहाँ पे एक अलाउ करके नया ऑप्शन आएगा, क्लिक अलाउ, और इतने यहाँ पे एक बटन आएगा अलाउ करने के बाद, और साथ ही में मेरे जितने भी चैनल्स हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और मेरा टैली प्राइम का कोर्स है। सो दैट्स इट, ये था मेरे वेबसाइट के बारे में और टैली प्राइम की कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट learnmore इंडिया को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मिलेंगे आपको ढेर सारे। अपना ख्याल रखो, स्क्रिप्टेड नोट्स सिखाते रहो। शॉर्टकट कीज के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चेंज मोड टैली के अंदर दिया गया है। अब ये चेंज मोड क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। पुराने टैली में वाउचर एंट्री के अंदर जब आप पेमेंट वाउचर में आते थे, मैंने पेमेंट वाउचर में आ गया, तो ये पेमेंट वाउचर सिंगल एंट्री मोड दे रहा है, अकाउंट इंपो सिंगल एंट्री मोड इसे बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते थे, सर ये डबल एंट्री नहीं हो रहा है, अकाउंट मोड आ रहा है, क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने अभी ऑप्शन दिया है चेंज मोड। यहाँ पे एक चेंज मोड की शॉर्टकट की दी है, Ctrl+H, आप प्रेस कीजिए और बस डबल एंट्री मोड के लिए यहाँ पे आप आ जाएंगे। कौन सा मोड चाहिए आपको, टैली पूछ रहा है, डबल एंट्री मोड इजीली, तो आपको यहाँ पे डबल एंट्री मोड आ रहा है। और क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए भी आपको F12 ऑप्शन दिया है, F12 में आपको क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय, क्योंकि वहाँ पे अभी देखो टू बाय करके आ रहा है ना, तो आप F12 बटन प्रेस करो। मैं आपको माउस से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले F12 कहाँ पे है और मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेबिट यस कर रहा हूँ और Ctrl+A एक्सेप्ट, ये देखिए क्रेडिट डेबिट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एस्केप कीजिए, वहाँ पे डेबिट आ रहा है, फिर से एंटर करेंगे तो डेबिट और नीचे क्रेडिट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टैली में सीखने मिल जाएगी।
तो इतने सारे फीचर्स आपको टैली में देखने मिलेंगे जो कि नई टैली है, टैली प्राइम के अंदर, जो मैंने एक्सप्लेन किए है आपको। आप ईमेल करना चाहते हैं, आप डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कोई भी एंट्री के दौरान ये सारी चीज़ें आप टैली में कर सकते हैं। और आपको टैली पूरा सीखना है, जीएसटी इनवॉइसेस कैसे टैली में बनाए जाते हैं और ढेर सारी चीज़ें, तो आपको ज़रूर इस टैली प्राइम कोर्स में इनरोल करना चाहिए। ये ऑफर आपके हाथ से जाने नहीं देना चाहिए दोस्तों। ये ऑफर है 90% डिस्काउंट का, जी हाँ, जिसमें ढेर सारे टैली के ट्यूटोरियल्स आपको सीखने मिलने वाले हैं। तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स में इनरोल कीजिए, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आप वीडियो लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताई है और यहाँ पे आपको फीचर्स भी इस कोर्स के दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरेस्टेड लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए और टैली में मास्टर बनिए। राइट गाइज, साथ ही में अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा। बाय बाय।